और मन की सुंदरता से मेरा मतलब आपके धार्मिक गुरुओं द्वारा वो रटी-रटाई बातों से बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मेरा मन की सुंदरता से मतलब है कि अपनी सोच को परिष्कृत कीजिए। मैं बार-बार कह रही हूँ, 2 लोग अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी करते हैं, उससे कोई विसंगति नहीं फैलती है। विसंगति फैलती है जज करने से, विसंगति फैलती है पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने से, विसंगति फैलती है लोगों को अननेसेसरी कलंकित करने से, विसंगति फैलती है अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर जाने से। तो मानसिक गरीबी से बचने का प्रयास करिए। और छोटे बच्चों में भी कह रही हूँ 12-14 साल में परवरिश सही दीजिए, संस्कार सही दीजिए, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें उनको हम आप रोक नहीं पाएँगे। लेकिन जब बच्चे और युवा हैं, तो सही परवरिश, सही संस्कार और घर के सही माहौल से बच्चा अपने माँ-बाप से बात कह सकेगा और बहुत सी चीज़ों को हम समय रहते ठीक ठीक इन द सेंस मैं रोकने को तो नहीं कहूँगी, दमन करने को तो नहीं कहूँगी, लेकिन हम सही दिशा दे सकते हैं उनकी एनर्जी को। लेकिन जो लोग अधेड़ हो गए हैं, और प्यार तो मैं फिर कहूँगी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, प्यार तो किसी को कभी भी कहीं भी हो सकता है, इनको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन किसी भी गलती के लिए दूसरे को नहीं, निजी अंतर की प्रवृत्ति बहुत होती है। जैसे मैं अगर शराब नहीं पीती हूँ तो मुझे शराबियों के बीच में बैठा दीजिए, मैं शराब नहीं पीऊँगी। अब फिर वही बात है कि जीवन मरण का प्रश्न आ जाए तो अलग बात है। वो एक अलग बात है। लेकिन मूलतः तो आप आदमी अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप ही चीज़ों को सीखता है ना। तो समाज में कोई किसी को देख कर नहीं सीखेगा। अगर मेरे अंदर वो कीड़ा है तो होगा, और अगर मेरी डेस्टिनी है बार-बार प्यार होना तो होगी। मेरी डेस्टिनी है 10 लोगों के साथ, आप किसी की डेस्टिनी तो नहीं बदल देंगे। तो ऐसी बातें मत कीजिए। हमारे यहाँ देखिए रामचरितमानस में ही है चौपाई, कोई यहीं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावें साखा। अब जो प्रेम स्वाभाविक था, अगर वो एक बार खो गया तो वो खो गया, उसे अब पाया नहीं जा सकता। तो प्रेम आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ देश में इतना इतना गलत सिखाया जाता है, और लड़कियों को तो खासकर यही सब सिखाया जाता है कि कुछ सुंदर दिखो, ये दिखो, वो दिखो, और अब पैसे भी कमाओ और दहेज भी लाओ तो तुम्हारा पति पति ना हो गया कुत्ता हो गया। और देखिए यही सब गलत शिक्षा। देखिए पहले तो बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो अलग बात थी। अब आजकल 29-30 में शादी होती है, और 25-26 में भी शादी होती है। ये कितनी गलत शिक्षा दी जाती है, तो कभी समझ नहीं आया। मेरे लिए तो मम्मी पापा का मतलब वही होता है जो मम्मी पापा होते हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल माँ बाप होते हैं, जो हमें पालते हैं माँ बाप होते हैं, वही होते हैं। भाई वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा फादर थोड़ी है। वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी मम्मी थोड़ी है। क्या बेवकूफ़ी है ये? जब आपको अपने माँ-बाप से प्यार मिला होता है, तो आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो। जब आपको माँ-बाप से या तो हद से ज़्यादा ओवर पैम्परिंग बर्बाद कर दिया गया है, ओवर पैम्परिंग कर दी गई है, तब आप अपने जीवन साथी पर इतना दबाव बनाओगे, या आपको बिल्कुल प्यार नहीं मिला। मैं कह रही हूँ ना कि हम जैसे लोग जो होते हैं वो 1 इन मिलियंस होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, हम अपने से उभरेंगे, हम चीज़ों को बदल देंगे।